हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, दैट इज चैप्टर नंबर 15, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। तो आई थिंक हमारा ये 10th का भी लास्ट ही वीडियो होने वाला है, बिकॉज इसके बाद हमारा सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड है वो रह जाएगा। इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो सारी की सारे वीडियोस विद चैप्टर एक्सप्लेनेशन विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन दिस चैनल, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आपका सजेशन सर आंखों पर, राइट। चलिए तो अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स पर। उससे पहले फटाफट से ही हमारे सोशल हैंडल्स के लिंक देख लो। फर्स्ट वन इज द लिंक ऑफ माई यूट्यूब चैनल। इसको अभी तक अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो नहीं करा है तो फटाफट से कर दीजिए। दिस इज द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारी अपकमिंग वीडियोस या फिर कोई भी अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगी। दिस इज द लिंक ऑफ माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यहाँ पर आप हमें फॉलो करके कोई डाउट हो अपना डीएम कर सकते हैं। एंड दिस इज द लिंक ऑफ माय फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप हमें लाइक और फॉलो करके अपना प्यार और सपोर्ट दे सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पर, दैट इज चैप्टर नंबर 15, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी। स्टार्ट करेंगे हम पार्ट ए, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। और इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। देखो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अगर आपने मीन्स जो ये वाला चैप्टर है या कोई भी चैप्टर हो, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल ऑफ एवरी क्वेश्चन, राइट। हाँ, जहाँ पर जरूरत होगा कहीं ऐसा ना हो कि आपको लगे मैम सिर्फ रीडिंग कर रही है, नो। ये आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स तभी समझ में आएंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर नहीं समझा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक्स ऐड कर दूंगी सारे के सारे। इवन नोट्स कैसे परचेज करने उसका भी मैं लिंक ऐड ऑन कर दूंगी, आप वहाँ से विजिट करके देख सकते, राइट। चलिए, व्हाट आर द स्टेप्स नेसेसरी फॉर ऑपरेटिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो अगर मुझे फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए। सबसे पहले सेफ्टी पिन में देखूंगी कहाँ पर है, बिल्कुल देखेंगे, विच इज जनरली प्रेजेंट इन इट्स हैंडल, ये स्टेप है। ब्रेक द सील, बिल्कुल सील ब्रेक करेंगे, फिर सेफ्टी पिन को हम खींच लेते हैं हैंडल से। यूज द फायर एक्सटिंग्विशर बाय स्क्वीजिंग द लेवर, ऐसे बिल्कुल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। Which of the following is an example of ignition sources of open flame? तो ignition sources क्या आपका गैस ओवन हो गया, लाइटर्स एंड स्मोकिंग एरियाज हो गया, वेल्डिंग टॉर्च हो गया, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट इसका आंसर भी आपका क्या है, ऑल ऑफ दिस, मीन्स जिससे आग लगने का खतरा रहता है, राइट। इन फायर क्लासिफिकेशन ऑल लिक्विड, ग्रीस एंड गैस मटेरियल कम्स अंडर क्लास बी मटेरियल। जो हमारा ये क्लास हमने पढ़े थे, ये हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होती है वो डिफरेंट क्लास की आती है। मीन्स इस क्लास के मटेरियल से अगर आग लगी है तो ये वाली फायर एक्सटिंग्विशर होगी, राइट। क्लास ए बी सी डी हमने करा था। तो क्लास ए में होता है कि लाइक अगर आपके पेपर से, वुड से, इन चीज़ों से आग लगी है तो क्लास ए मटेरियल वाले यूज़ करेंगे। क्लास बी के लिए आता है लिक्विड हो गया, ग्रीस हो गया, गैस हो गई, इन सब से रिलेटेड किसी भी जिससे आग लगती है तो क्लास बी वाले यूज़ करेंगे। इन फायर क्लासिफिकेशन जो आपके मटेरियल्स होते हैं, यानी कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आपके आते हैं सारे के सारे क्लास डी के अंदर। और ये वुड, क्लॉथ, पेपर, ये आपके आते हैं सारे के सारे क्लास ए मटेरियल के अंदर, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल मटेरियल और इक्विपमेंट आते हैं आपके क्लास सी मटेरियल के अंदर। व्हेन डू वी यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो फायर एक्सटिंग्विशर कब यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए। सो इन केस ऑफ फायर, और इसका जो प्राइमरी फायर इमरजेंसी टेलीफोन नंबर है दैट इज 101। Which of the following contains everything you need to know about evacuating your facility safely? तो evacuating means कि अगर इन केस कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, मुझे वो रूम एकदम से खाली करना है, सारे के सारे असेंबल एरिया पर पहुंच जाओ, वो सारे वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, इवैक्यूएशन डायग्राम पता होना चाहिए, इमरजेंसी एक्शन प्लान क्या है वो भी पता होना चाहिए, एम्प्लॉय डायरेक्टरी की उस टाइम पर रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। The best course of action to take during a medical emergency, फर्स्ट एड चाहिए बिल्कुल, एक्टिवेट द इमरजेंसी प्लान बिल्कुल, नोटिफाई द पर्सन्स फैमिली अबाउट द सिचुएशन। देखो ये हमें हाँ फैमिली को सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए, बट एकदम
पहले तो हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे और इमरजेंसी प्लान जो हमारा है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ उस टाइम पर सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि अगर हम उस टाइम पर तो हमें ये है कि भाई जब पर्सन इमरजेंसी हम उसकी जान बचा लें, ठीक है। फैमिली को तो हम फिर भी इन्फॉर्म कर देंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट मेरे पास आता है इमरजेंसी इज अ सीरियस और क्राइसिस सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। A dash sign will warn people to walk carefully on freshly mopped floor. Wet floor का एक साइन होता है, ठीक है। वो मीन्स अगर वो वेट फ्लोर साइन है तो दैट मीन्स सबको पता लग गया कि आपका जो ये फ्लोर है वो यहाँ पर मॉपिंग हुई है, तो हमें ध्यान से चलना है। Dash signs can prevent accidents on a staircase with a sharp bend or warn against a loose floor tile. Watch your steps का साइन आता है, राइट। The dash should be responsible to handle evacuation process. जो आपके coordinators होते हैं वो responsible रहते हैं इन चीज़ों के लिए। Workplace fires are commonly caused by improper storage of flammable material or combustible dust. There should always be a dash for scheduled electrical maintenance or work. हमारे पास emergency response plan होना चाहिए कि हमें अगर हमें पता होना चाहिए अगर ये emergency आ गई तो मैं अपना किस तरीके से handle करूँगी, क्या plan होगा, क्या guidelines मुझे follow करनी है। If the victim is breathing and has a heartbeat, give dash for injuries and treat for shock. तो सबसे पहले हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। A fire extinguisher is a dash containing an agent which can be discharged to extinguish a fire. वो आपका cylindrical pressure vessel होता है। Next is your true and false. So first one is the organization's policies and guidelines are the best guide to handle emergency. True. ठीक है, कोई भी अगर मुझे इमरजेंसी को हैंडल करना ना, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस हैं हम उसको फॉलो करें। बिकॉज जब हम कोई अपना पॉलिसीज या गाइडलाइंस बनाते हैं तो ऐसे हम अंधेरे में तीर नहीं छोड़ते हैं, काफ़ी सारे रिसर्च करके काफ़ी सारी चीज़ों को देख परख करके हम वो गाइडलाइंस या फिर पॉलिसीज बनाते हैं, सो दैट कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आए हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना, ठीक है, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इफ समवन इज इंजर्ड एक्ट एज पर योर इम्पल्स और गट फीलिंग। नो, अगर कोई पर्सन इंजर्ड है तो हम उस टाइम पर अपनी गट फीलिंग के हिसाब से नहीं चल सकते, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, लाइक इसमें ये इंजर्ड का एग्जांपल तो नहीं है, हम मूवीज में देखते हैं ना, बस में कहीं पर वो बॉम्ब लगा फिर हम कहते हैं कि येलो वायर कट करनी है या रेड वायर कट करनी है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर हम कहें कि हाँ गट फीलिंग कह रही है येलो कट कर दो तो येलो कट कर देते हैं। नो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जब तक हमें किसी चीज़ की अच्छे से नॉलेज नहीं है हमें उस चीज़ पर वहाँ पर एक्ट नहीं करना है। कीप वाटर एंड फूड आइटम्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ट्रू। ऑलवेज स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। यस। देखो अगर मैं इस फोर्थ को स्टेटमेंट को पढ़ूँ ना, थोड़ी सी मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों लग रही है, ये अभी मेरे माइंड में आया। ऑलवेज स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, जब काम करना है तब तो मुझे उसको ऑन रखना चाहिए ना, तो ज़रूरी तो नहीं मुझे स्विच ऑफ ही रखना है हमेशा, राइट। चलिए आप मुझे बताना जरा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स एंड शूज। यस, अब ये भी ऐसा ही है, ग्लव्स और शूज़ का मुझे हमेशा ही करने चाहिए। ऑलवेज वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं, जब मैं उस मशीन के आगे काम कर रही हूँ तभी मुझे वो वेयर करने चाहिए, राइट। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ प्रोटेक्शन डिवाइस यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। ट्रू। Next is flammable materials can be placed around a door exit. No. You can determine possible evacuation route from floor plan diagram posted in a facility. Yes, वहाँ से हम अपना evacuation route देख सकते। Next हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ वर्कप्लेस इमरजेंसी। ठीक है, वर्कप्लेस इमरजेंसी क्या है कि ऑल ऑफ सडन मेरे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ एकदम से, अब मेरे पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, मुझे उस टाइम पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्या एक्ट करना है, वो सब इसके अंदर आता है। एकदम से कोई आग लग गई, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, या किसी को मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है, एकदम से अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। यहाँ पर हमें इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर एम्प्लॉयज एंड योर बिजनेस। The best way to protect yourself and your organization is to develop a well thought out emergency action plan. हमें अपना एक emergency action plan बना लेना चाहिए जो हमारे एम्प्लॉयज़ को गाइड करेगा कि अगर कोई भी emergency situation आती है तो हमें कौन सी पॉलिसीज और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन emergency action plan. emergency action plan जनरली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बनता है, एक डॉक्यूमेंट होता है
जब इसमें हम सारी की सारी आउटलाइंस लिख देते हैं कि हमें अपना जो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो मुझे उसको किस तरीके से हैंडल करना है, आपका इमरजेंसी एग्जिट एरिया कहाँ पर है, वहाँ पर कैसे पहुँचना है, राइट, ये सारा का सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ होता है। What should your emergency action plan include? तो हमारा जो इमरजेंसी एक्शन प्लान होगा उसमें क्या क्या होना चाहिए कि हमारे का जो हैजार्ड में सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इमरजेंसी एग्जिट एरिया कहाँ पर है, असेंबली एरिया कहाँ पर है, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में कौन किसको कम्युनिकेट करेगा, सुपरवाइजर कौन होंगे, सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, क्या क्या मुझे प्रोसीजर फॉलो करना है, लाइक अगर आग लग गई है मैं फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर रही हूँ तो किस तरीके से मुझे उसको यूज़ करना है, फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करना है किसी को, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है प्रॉपर कि आपका जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है उसको मुझे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, टाइम टू टाइम मुझे रेगुलर ड्रिल कंडक्ट करते रहने चाहिए, प्लस मुझे उसको जो हमारा इमरजेंसी एक्शन प्लान हमने EAP बनाया है उसको टाइम टू टाइम मुझे रिव्यू करना है, कहीं पर अगर मुझे लगता है इसमें ये चेंजेस करने चाहिए तो ये हमें डेफिनेटली करने चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू डेवलप एन इवैक्यूएशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। कि इवैक्यूएशन का मतलब आप लोगों को अब तक पता हो गया, ठीक है, कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो मुझे उस एरिया को कम्प्लीटली खाली करना है और जहाँ एक असेंबली पॉइंट है जहाँ पर सारे के सारे लोग एकत्रित होंगे वहाँ पर पहुँच जाना, ये आपका इवैक्यूएशन हो। अब इवैक्यूएशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर कैसे डेवलप करते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की उनकी खुद की इवैक्यूएशन पॉलिसी होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टीम लीडर से साइन कर लेते हैं कि सपोज मेरे अंडर 50 एम्प्लॉयज़ हैं तो मैंने अपना 10 टीम्स बना ली, हर एक टीम का मेरा एक टीम लीडर हो गया, उन टीम लीडर्स को मैंने अपनी जो पॉलिसी है उसको बता दी। अब जो टीम लीडर्स हैं उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उसको बता देंगे सारी की सारी जो भी मैंने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए हैं, ठीक है। उस टाइम पर ये ध्यान रखना है कि जब मैं टीम लीडर को समझा रही हूँ तो टीम लीडर प्रॉपर अटेंटिव होना चाहिए, ऐसा ना उसको ध्यान कहीं हो रहा है या फिजिकली सिर्फ प्रेजेंट है, मेंटली नहीं है। सेम अगर वो जो अपना टीम लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को बता रहा है तो वो भी आपके अटेंटिव होने चाहिए। नेग्लिजेंस एट दिस टाइम मे कॉस्ट लाइफ, अगर इस टाइम पर हम नेग्लिजेंस करेंगे तो आगे दिक्कत होगी। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट होना चाहिए कि अगर कोई मीन्स सपोज करो अब जैसे आप लोगों का मॉर्निंग में होता है, अब अगर सिर्फ ये मैसेज आ जाए कि फटाफट से सारे असेंबली हॉल में पहुंच जाओ तो आपको पता रहता है कि असेंबली हॉल कहाँ पर है। सेम हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट, कि जैसे कोई अगर भगदड़ मचती है और मैं यूँ कह दूँ कि सारे फटाफट असेंबली पॉइंट पर पहुंच जाओ तो मेरे सभी एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि असेंबली पॉइंट कहाँ पर है। ऐसा ना वो उस टाइम पर पूछ रहे हैं कि असेंबली पॉइंट कहाँ है, कौन से फ्लोर पर जाना है, इस तरीके से नहीं होना है। एंश्योर दैट एवरी एम्प्लॉय और वर्कर मस्ट नो वेयर इट इज़, कहाँ पर है वो। अब बड़ी सिस्टम हम बना देते हैं। बड़े सिस्टम क्या होता है कि इन केस अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, उसको कोई भी डिसेबिलिटी है, तो जब हम ये अपना पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाते हैं तो टीम लीडर क्या करता है, सपोज आई एम द टीम लीडर, ठीक है, अब मेरे अंडर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब मैंने देखा कि मेरी टीम में एक डिसेबल्ड पर्सन भी है तो मैं उस डिसेबल्ड पर्सन के साथ किसी एक पर्सन को बडी बना दूंगी, उसका बडी मीन्स एज अ फ्रेंड, कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है कि ये वाला एम्प्लॉय इस डिसेबल्ड पर्सन का बडी है तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसको अपने साथ साथ इस डिसेबल्ड पर्सन को लेकर भी अपना असेंबली पॉइंट में सुरक्षित पहुंचना, राइट। नेक्स्ट इज हाउ डू यू एस्टैब्लिश इवैक्यूएशन रूट्स एंड एग्जिट। तो लीव द प्रीमाइस इमीडिएटली एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट। अब आपको कोई भी मीन्स इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप अपना इमरजेंसी जो आपका एग्जिट एरिया वहाँ पर पहुँच जाएंगे। आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको गाइड कर सकते हो कि इमरजेंसी एग्जिट एरिया कहाँ पर है, वहाँ पर पहुँच जाओ। और जो आपका इमरजेंसी एग्जिट एरिया वो मुझे ऐसा नहीं है कि वहाँ पीछे मैं स्टोर रूम में सारा कबाड़ या कोई भी फालतू बॉक्सेस रख रही हूँ कि इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे उसकी कीज़ ही नहीं मिल रही है, कहाँ पर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ पॉसिबल असिस्ट द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू मूव टुवर्ड्स द इमरजेंसी एग्जिट। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो मुझे उसको गाइड करना चाहिए। जो भी आपकी हैंड हेल्ड बिलोंगिंग्स अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी हैं फटाफट से उसको भी लेकर के जाना चाहिए। यू कैन डिटरमाइन पॉसिबल इवैक्यूएशन रूट कौन कौन से हैं। एम्प्लॉयज शुड बी अवेयर ऑल इमरजेंसी एग्जिट, सभी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट आपकी कहाँ पर है। व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल।
तो कौन कौन से आपके फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर, CO2, ये आपका इस तरीके से आएगा, ठीक है। ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैकेनिकल फॉर्म, ABC ड्राई पाउडर, ये एक टेबल है, राइट। तो हम इसका मतलब क्या है कि जब भी हम अपना फायर एक्सटिंग्विशर परचेज करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि क्लास A, B, C, D, मैंने आपको बताया कि किस किस टाइप के मटेरियल को आग बुझा सकती है। तो अगर मैं फायर एक्सटिंग्विशर का नेम लेती हूँ वाटर, CO2, तो दैट मीन्स वो सिर्फ क्लास A का जो मटेरियल है, यानी कि अगर कोई आग सिर्फ वुड से लगी है, पेपर से लगी है, इनसे लगी है, तो सिर्फ ये वाटर, CO2 वाली फायर एक्सटिंग्विशर काम करेगी। वो अगर क्लास B, C, D की चीज़ों से आग लगी है, कोई मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम हो गया, या कोई लिक्विड हो गया, गैस हो गई, उनकी वजह से आग लगी है, तो ये वाली फायर एक्सटिंग्विशर आपके काम नहीं करे। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई केमिकल पाउडर, ये आपकी BCD के लिए सुटेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड वाली आपकी B और C वाली की सुटेबल है। मैकेनिकल फॉर्म क्लास A और B के लिए सुटेबल है। ABC ड्राई पाउडर है जो आपकी हर एक के लिए क्या है, सुटेबल है। तो जनरली वैसे यही प्रेफर की जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ अ फायर इमरजेंसी। तो फायर एक्सटिंग्विशर आपको तो वैसे आई डोंट थिंक और इवन ना कभी ऐसा कुछ आए कि हमें वो ऑपरेट करनी पड़े, बट हाँ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। अगर आप चाहो तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो कि व्हाट आर द स्टेप्स या हाउ टू यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो सबसे पहले क्या करोगे, उसका जो हैंडल होता है वहाँ पर एक सेफ्टी पिन टाइप लगी होती है, राइट। तो सबसे पहले उसको हम सील को ब्रेक करेंगे। तो सील को ब्रेक करने के बाद सेफ्टी पिन को आप लोग पुल करोगे, ठीक है। उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर को वो हैंडल होता है उसको हम ऐसे इस तरीके से प्रेस करके हम अपना आग को बुझा सकते हैं। कंपेयर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ये हमने यहाँ पर वैसे कंपैरिजन ही किया है डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का। ये भी आपके यहाँ पर सेम चीज़ है, ठीक है। अगर आपके पाउडर वाली है, यहाँ पर लिखा होता है कि आपकी जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो किस टाइप की, राइट, और वो कौन कौन से मटेरियल के लिए आपकी एप्लीकेबल रहेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट द डिफरेंट क्लास ऑफ फायर। तो बेसिकली हमने क्लास A, B, C, D 4 टाइप के मटेरियल पढ़े हैं। क्लास A मटेरियल में आपका कौन सा होगा, जैसे वुड, क्लॉथ, पेपर, इन चीज़ों से आग लग गई, विच वॉन्ट इग्नाइट ऑन देयर ऑन बट विल कंटिन्यू, मीन्स जिनसे अपने आप में आग नहीं लग सकती। लाइक अगर वुड पड़ी है तो सिर्फ वुड अपने आप में अगर पड़ी है तब तो उसमें आग नहीं लग सकती, बट विल कंटिन्यू टू बर्न वंस एक्सपोज टू अ हीट सोर्स। अगर सपोज किसी ने मैच स्टिक लगा करके वहाँ छोड़ दी तो वो आग पकड़ जाएगी चीज़, ठीक है। तो कंटिन्यू टू बर्न वंस एक्सपोज टू हीट सोर्स। क्लास बी मटेरियल में आपके आते हैं सारे लिक्विड, ग्रीस, गैस मटेरियल्स हो गया, दैट बर्न व्हेन एक्सपोज टू इग्निशन सोर्सेज। क्लास सी मटेरियल में आपके इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स या इक्विपमेंट से जो रिलेटेड आग होती है वो आएगी। क्लास डी में आपके ये सारे मटेरियल्स आएंगे लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे। लिस्ट आउट इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स। इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक मीन्स अगर किसी को कोई इलेक्ट्रिक मीन्स करंट लग गया आप कह सकते हो, ठीक है। तो नेवर रश इनटू एन एक्सीडेंट सिचुएशन, 108 हेल्पलाइन नंबर इसके लिए है। अप्रोच द एक्सीडेंट प्लेस कॉशियसली, एग्जामिनिंग द सीन, ये तो था अप्रोचिंग द एक्सीडेंट, जब मैं वहाँ पर अप्रोच कर रही हूँ, पहुँच गई, अब मैं सीन एग्जामिन कर रही हूँ, तब मुझे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो आपका विक्टिम है वो किसी ना किसी एनर्जाइज कंडक्टर के उसमें है या नहीं है कॉन्टेक्ट में। मेटल सर्फेसिस लाइक ऑब्जेक्ट नियर द विक्टिम इटसेल्फ में भी एनर्जाइज, मीन्स करंट, अगर सपोज किसी एक में करंट आ गया तो अगर आप उसको डायरेक्ट छूओगे तो आपके अंदर भी वो करंट पास ऑन हो जाता है, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस सिचुएशंस। डू नॉट टच द विक्टिम और कंडक्टिव सर्विसेज वाइल दे आर एनर्जाइज। एनर्जाइज मीन्स अगर उनमें अभी भी करंट है तो उस टाइम पर हमें विक्टिम को या फिर कोई जो कंडक्टिव सर्विसेज जहाँ पर करंट है उनको नहीं टच करना चाहिए। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रिक जो आपके सर्किट्स हैं उनका स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हैजार्ड्स इन सॉल्यूशन में आपका क्या है, बी अलर्ट फॉर हैजार्ड्स सच एज हीटेड सरफेसेस और फायर से अलर्ट रहना चाहिए। इन केस अगर आप अपना कोई जो पावर सोर्स है उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हो तो अपना ध्यान रखना चाहिए, टेक एक्सट्रीम केयर। आपके जो हैंड्स और हाथ पैर हों वो ड्राई होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हो, ग्लव्स हो गया, शूज़ हो गए, ड्राई सरफेस जहाँ पर सूखी जगह वहाँ खड़े होना चाहिए। यूज नॉन कंडक्टिव मटेरियल टू रिमूव अ विक्टिम फ्रॉम द कंडक्टर, नॉन कंडक्टिव मटेरियल यूज़ करो, लकड़ी यूज़ कर सकते हो, वुड। हाई वोल्टेज रेस्क्यू, स्पेशल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्क्यू हाई वोल्टेज इज प्रेजेंट, ठीक है। अपने आप खुद से वहाँ पर आपने मैदान में नहीं कूदना अगर आपको नॉलेज नहीं तो। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक आपके ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए, दैट मस्ट बी वन। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी आ जाती है उस टाइम पर हमें फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करना चाहिए।
A victim may require cardiopulmonary resuscitation, CPR जिसको हम बोलते हैं. If the victim is breathing and has a heartbeat, give first aid for injuries and treat for shock. अगर आप देख रहे हो कि विक्टिम में जिसको करंट लगा है उसके अंदर भी सांस ले रहा है, हार्टबीट है, तो उसका फर्स्ट एड दो, जो जहाँ पर भी उसको चोट लगी है, प्लस जो उसको शॉक लगा है उसके लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए. एंश्योर द विक्टिम गेट्स मेडिकल केयर एज सून एज पॉसिबल, उसमें हमें डिले नहीं करना चाहिए. फिजिशियन अटेंडिंग द विक्टिम मस्ट हैव अ डिटेल इंफॉर्मेशन टू प्रॉपरली डायग्नोज एंड केयर फॉर द विक्टिम. प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जो भी उसको डायग्नोज कर रहा है, राइट. तो फाइनली इसी के साथ हमारा जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे वो अब कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ ही हमारा क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर अपलोड है. तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. इवन इस चैनल को, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चैनल के साथ, ये वीडियो कैसी लगी, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और डेफिनेटली शेयर तो करना ही बनता है, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए. तो मिलते हैं आगे. आपको अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, प्लस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना. पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय.